ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साई चरित्र सप्ताह पारायण के चतुर्थ दिवस में हार्दिक अभिनंदन। श्री साई चरित्र के 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें योग और प्याज, श्यामा की सर्पदंश से मुक्ति, विशोचिका यानी हैजे का निवारणात् नियमों का उल्लंघन एवं गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा की कथाओं का व्याख्यान करेंगे। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुणा में है, यानी उसमें 3 गुण अर्थात सत्व, रज और तम उपस्थित हैं तथा माया के प्रभाव से ही उसे ऐसा भाषित होने लगता है कि मैं शरीर हूं। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और उपभोग करने वाला हूं, और इस प्रकार वह अपने को अनेक कष्टों में स्वयं फंसा लेता है। फिर उसे उससे छुटकारे का कोई मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अचल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहते थे, मैं तो ईश्वर का दास हूं। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्होंने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसको विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्होंने किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अनल हक यानी सोहम हूं। वे सदा यही कहते थे, मैं तो यादे हक यानी दासोहम हूं। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं और न ही हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार का आचरण किया करते हैं अथवा उनकी दिनचर्या इत्यादि क्या है। ईश कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण होते हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। अब हम मुख्य कथा पर आते हैं। एक समय कोई योगाभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया हुआ था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया, और जब मस्जिद में पहुंचा तो बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाई को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उसने उनका हल प्राप्त किया, और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। अगली कथा प्रारंभ करने से पूर्व हेमांत पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही बद्ध हैं, एक शरीर में तो दूसरा पिंजरे में। दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को श्रेयकर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वह उनके ज्ञान चक्षु खोलकर उनके बंधन मुक्त कर दे, तो उनके जीवन का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही थी। गत अध्याय में किस प्रकार श्री मिरिकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया, इसका वर्णन किया जा चुका है। पाठक वृंद अब उसी प्रकार की एक और कथा का श्रवण करें। एक बार श्यामा को विषधर सांप ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का असर प्रसार हो जाने के कारण वह अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं का योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा और अपने विठोबा
श्री साईं बाबा के पास पहुंचा। जब बाबा ने उसे दूर से आते देखा तो वो झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया। और फिर गर्जना करते हुए बोले, हट दूर, हट नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं अब किसकी शरण में जाऊं। उसने अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी और वहीं शांति पूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्णतः शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, दिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर ना निकलो। मुझ पर विश्वास कर, निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहेब दीक्षित के द्वारा ये कहला भेजा कि वे इच्छा अनुसार भोजन करे, घर में टहलते रहे, लेटे नहीं और ना ही शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आदेशों का अक्षरश पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरण योग्य है कि बाबा के शब्द हट दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, बल्कि उस सांप और उसके विष के लिए ही यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अतः अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया युक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं बाबा के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखो। इसी प्रकार एक बार शिरडी विसूचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांवों के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर 2 आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते ही थे कि यह सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्होंने इन हैजा के आदेशों की कोई चिंता ना की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास तक पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले जाने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चू चौपाट तब भी न कर सका। यथार्थ में उन्हें धूनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्री की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी, इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सबके लिए सदैव खुली हुई थी। उसमें किसी के ताले चाबी की आवश्यकता न थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपभोग के लिए वहां से लकड़ियां निकाल के भी ले जाते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति न की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण ग्रस्त का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब देखिए दूसरे आदेश की भी बाबा ने क्या दुर्दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने को लाया। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का अधिक आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठाया करते थे। सबसे पहले वे चिलम पीते, फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बैठाते और तब वे सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से वे 50 रुपए प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि देने को कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया।
राधा कृष्ण माई को जब कारण पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसे कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठे वाले से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि करते जानते भी न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए तैयार हो गए। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती का पेंठा ऊपर कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या, हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण तथा ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा, मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जाकर, जहाँ बहुत से फकीर बैठते हैं, इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां से ले जाया जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वह मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर श्री हेमांत पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 उत्तम, दूसरे मध्यम और तीसरे साधारण। प्रथम श्रेणी के वे भक्त हैं जो गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे तो निसंदेह उसका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। सांसों का नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जब शिष्य में उपयुक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो जाती है, तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में बाबा के मनोरंजक हास्य विनोद के संबंध में चर्चा करेंगे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचड़ीकर और मौसीबाई की कथा एवं बाबा की भक्त परायणता आदि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। श्रोताओं, अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा, ऐसा कहना एक प्रकार का अहंकार ही है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निरभिमान हो जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक तथा आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः भक्तों को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय तथा परमानंद सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। जब वह भावनापूर्ण होती तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती थी। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हेमांत पंत भी ऐसा ही अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग यहाँ आकर रास्तों पर दुकानें लगाते और सौदा बेचते हैं। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती
कि प्राय दम ही घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हेमांड पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर व वामन राव बाबा के दाहिनी ओर थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहेब और काका साहेब दीक्षित भी वहां उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहेब से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए हैं। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाह स्पर्श की जहां कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांड पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़ककर नीचे भी गिर गए, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह न जान सका कि चने के दाने वहां आए कहां से और इतने समय तक उसमें कैसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को प्रत्येक उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अन्ना साहेब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है? हेमांड पंत बोले कि बाबा, मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार का मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हैं? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदता, और जब मैंने चने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उसका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता हूँ। बाबा बोले, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूं? फिर क्या तुम पहले मुझे ही अर्पण कर भोजन किया करते हो? श्रोताओं, इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसवादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियां विषय पदार्थों की चिंता किए बिना नहीं रह सकती। इन पदार्थों को उपभोग से पूर्व ईश्वरार्पण करने से उसकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को प्रथम ईश्वरार्पण करके गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हें कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसवादन उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय उपभोग के उपयुक्त है या नहीं, यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और तब अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुप्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होती है तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, और जो उन्हें भिन्न समझता है वह तो केवल अज्ञानी है तथा उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है और तभी वे हमारा चित्त शुद्ध कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसवादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने में शुद्धा और संसार के अस्तित्व की स्मृति हो जाएगी और सांस्कारिक विषयों का आकर्षण स्वयं नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। उपरोक्त घटना का वर्णन करते करते हेमांड पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा अपने एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन कर रहे थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा तथा तीनों विद्यार्थियों को खाने में कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लग रही है। सुदामा ने कहा,
भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में न कोई चर्चा की और न कृष्ण को उनका भाग दिया। कृष्ण थके हुए तो थे ही, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सर रखते ही वे प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना आरंभ कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण पूछ बैठे, दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसे हो रही है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से कांप रहा हूँ, इसलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्रनाम का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा, दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि मैं धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, ऐसा ही हो दादा, यह तो केवल स्वप्न था। मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ऐसा प्रश्न किया। यदि सुदामा किंचित मात्र भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे इस भांति आचरण कभी न करते। अतः उन्हें इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक ही मुट्ठी रूखे चावल जो उनकी स्त्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव स्मरण करना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उच्छिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। अब श्री हेमांड पंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बावरे उपनाम अण्णा चिंचड़ीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे एक रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था। बाबा ने उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे। वे एक शुद्ध हृदय की वृद्ध महिला थीं। वे उस समय दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थीं। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ प्राय एकीकरण हो जाता। बाबा भी इस दबाव के कारण यहाँ वहां सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे ऊपर हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई का मुख अन्ना के अति निकट आ गया। मौसीबाई विनोदी प्रकृति होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अन्ना बहुत ही बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुम्बन करना चाहता है। इसके केस तो पक गए, परंतु मेरा चुम्बन करने से इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है। यह सुनकर अन्ना क्रोधित हो गए। बोले, तुम कहती हो मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहां उपस्थित सभी लोग इस विवाद का आनंद लेने लगे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलता पूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोषी क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शक गण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे, माँ कृपा कर धीरे धीरे ही पेट दबाओ। इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियों और नाड़ियां टूट जाएंगी। वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर जमीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था।
अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग शंकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रति क्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी घबरा रहे थे। वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे मानो गुंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसी बाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करे। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी। भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कण मात्र भी न होने देना चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वह पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छा अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 25वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें दामो अन्ना कासार के अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे तथा आम्रलीला एवं प्रार्थना इत्यादि प्रसंगों का व्याख्यान किया गया है। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन के आश्रयदाता हैं, जो परब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, ऐसी अहेतुक दया सिंधु और महान योगी राज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साईं की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ के चरणों में वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र सफल हो जाता है। जब हेमांड पंत को साईं चरित्र तथा साईं लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमांड पंत ने स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा योग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्तोत्र तथा चंद्रकांत मणि के ही सदृश है, जिसमें से सदैव साईं लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठकगण जी भरकर उसका पान कर सकें। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्य को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सामला रामराज कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त गठन की पुष्टि करती है। पाठकों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1897 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुकों को भोजनादि कराया करते थे। दामो अन्ना को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वे उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामो अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामो अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे दिन ही मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रखा। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामो अन्ना कासार
आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि यह इस पत्र में लिखा क्या है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर तो सुनाओ। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देव, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे शांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं। बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का भाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामोदर कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु बाबा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी जाकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सन्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो वे इस सौदे में कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर देंगे। यद्यपि यह विचार दामोदर बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में विचार कर रहे थे, तब भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता ही है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी ही औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामोदर के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इन सांस्कारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की यह स्वीकृति जानकर दामोदर ने यह विचार त्याग दिया। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि के अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए के 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणियां सत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए, और जिन लोगों ने अनाज संग्रह किया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामोदर इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा जो उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे बहुत हानि हुई। बाबा ने उन्हें 2 बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। यह देखकर दामोदर का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। इसी प्रकार एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामोदर के लिए पृथक निकाल कर रख दिए। दामोदर की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया कि उनकी 2 ही स्त्रियां थीं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा अध्ययन कर याद कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे के पश्चात ही वे पूजन के लिए मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामोदर के हैं। जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुन दामोदर के हृदय पर वज्राघात सा हुआ, परंतु मालसापति ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है, और बाबा के श्री चरणों की कृपा से तो यह आशीर्वाद स्वरूप है।
तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा, वे तुम ना खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से ही दिए वचन सत्य हुए, जोशियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश ना होना, मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ भी चिंतित पाओगे। यदि मेरी निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। एक प्रार्थना कर हेमांड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सदगुरु, भक्तों के कल्पतरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करेंगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान स्वरूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश से सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह तो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है। यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। इस संबंध में श्री दामो अन्ना के उपयुक्त कथन को उद्धृत किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था, तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया। जो समुदाय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बौर लगे आम वृक्ष की ओर देखो। यदि सभी बौर फल बन जाए तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बौर झरकर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े भी हो तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ थोड़े ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय से था। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा। अब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने 1918 के पूर्व भी निभाया है। सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण
मेरे दुख का पारवार न रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक जिसमें मंगलसूत्र और नथ इत्यादि थे चुरा लिए, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 26वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें भक्त पंत, भक्त हरिश्चंद्र पितले और गोपाल अंबेडकर की कथाओं का व्याख्यान किया गया है। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम भ्रमवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाह्य रूप को ही देखते हैं, न कि उसके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईं महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। श्री हेमांड पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद प्रभु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा अष्ट सात्विक भाव के स्थान पर कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कचनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों में रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वोच्च निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चंवर ढुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांस्कारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और जो एक अन्य सद्गुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो ना थी, परंतु मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और वाली कहावत चरितार्थ हुई। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र एवं संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके। तब वे सब लोग बंबई में उतरे और इसी बीच पंत विरार में उतर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देख सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहां गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जगा हो। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जानकर कि अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभयदान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा, कैसा भी आओ परंतु भूलो नहीं,
अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर रहो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सदगुरु की स्मृति हो गई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। दूसरी कथा में बंबई के एक श्री हरिश्चंद्र नामक सतगृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार के देशी व विदेशी चिकित्साएं कराईं, परंतु उनसे कोई लाभ ना हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि श्री दासगणों के सुमधुर कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं, तथा उनके मन में भी श्री साईं बाबा के प्रिय दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने को फलों की टोकरी लेकर स्त्री और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि अब उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को थोड़ी देर मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित होकर विलाप करने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूं जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े, या एक भक्त मंदिर में पूजन के लिए जाए और वह मंदिर ही उसके ऊपर गिर पड़े, या एक गाय शेर के डर से भागकर किसी कसाई के हाथ लग जाए, या एक स्त्री सूर्य के ताप से व्यथित होकर वृक्ष की छाया में जाए और वह वृक्ष ही उसके ऊपर गिर जाए। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा, इस प्रकार प्रलाप ना कर, धैर्य धारण करो, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधा घंटे के पश्चात ही होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उस वाड़े में लाए कि बच्चा स्वस्थ हो गया और पितले परिवार, पति, पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्मपत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदर पूर्वक चरण वंदना कर पास सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे तथा बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गईं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदुल और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन हैं। जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत स्वयं करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार बाबा के समीप मस्जिद में गया और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें ऊदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपए और देता हूँ। इन्हें अपने पूजन में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें एक विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूं कि 2 रुपए मुझे पहले कब दिए थे बाबा ने। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बंबई पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपए की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले पहल तो कुछ समझ न आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरातन घटना की स्मृति हो आई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे,
उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपए दिए थे, जिसकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। इसके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो श्री अक्कलकोट महाराज ने साईं स्वरूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर, रिवाजों का अनुकरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वकालज्ञता विदित हो गई। उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। इसी प्रकार पुणे के श्री गोपाल नारायण आमडेकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल ना हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदाई कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक रहे। एक रात्रि को दीक्षित वाड़े के सामने उन्होंने कुएं में गिरकर प्राणांत करने का निर्णय लिया। वहीं साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का भी निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज जी की जीवनी पढ़ी है? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह ना सका तो बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे, तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से ये श्रेष्ठकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आमडेकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त ना होता तो अभी तक उनका प्राणांत ही हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उनके पद चिन्हों पर अनुकरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित कर अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 27वें अध्याय का पठन एवं श्रवण करेंगे। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श से पवित्र कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी अन्य कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है।
श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय हो। वे तो भक्तों के लिए काम कल्प तरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार जातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद का पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांशी दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाएं। शरीर से श्वेत प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाएं, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल भर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलखें और कंपित हो उठें। यदि वे सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर कर देंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था, उसे वे बाबा के करकमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने करकमलों से स्पर्श कर लौटा देते थे तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे मस्जिद में पहुंचे। तब बाबा ने वह ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष प्रश्नों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहेब का है और उन्हें वापस लौटाना है। तब बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के करकमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। श्यामा बाबा के अतरंग भक्त थे, इस कारण बाबा उन्हें एक विचित्र ढंग से विष्णु सहस्त्र नाम प्रसाद स्वरूप देने की कृपा करना चाहते थे। तभी एक रामदासी आकर कुछ दिन शिरडी में ठहरा। वह नित्य नियम अनुसार प्रातःकाल उठता और हाथ मुंह धोने के पश्चात स्नान कर भगवा वस्त्र धारण करता तथा शरीर पर भस्म लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था। वह अध्यात्म नारायण का भी श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ किया करता था और अधिकांश इन्हीं ग्रंथों को पढ़ा करता था। कुछ दिनों के पश्चात बाबा ने श्यामा को भी विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित कराने का विचार कर रामदासी को अपने समीप बुलाकर उससे कहा कि मेरे उदर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और जब तक मैं सोनामुखी का सेवन न करूंगा तब तक मेरा कष्ट दूर ना होगा। तब रामदासी ने अपना पाठ स्थगित कर दिया और वह औषधि लाने बाजार चला गया। उसी समय बाबा अपने आसन से उठे और जहां वह पाठ किया करता था वहां जाकर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की वह पुस्तिका उठाई और पुनः अपने आसन पर विराजमान होकर श्यामा से कहने लगे कि यह पुस्तक अमूल्य और मनोवांछित फल देने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें इसे प्रदान कर रहा हूं ताकि तुम इसका नित्य पठन कर सको। एक बार जब मैं अधिक रुग्ण था तो मेरा हृदय धड़कने लगा, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाना चाहते थे कि उसी समय मैंने इस सदग्रंथ को अपने हृदय पर रख लिया। कैसा सुख पहुंचाया है इसने। उस समय मुझे ऐसा ही भान हुआ मानो अल्लाह ने स्वयं ही पृथ्वी पर आकर मेरी रक्षा की हो। इस कारण यह ग्रंथ मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम एक श्लोक प्रतिदिन अवश्य पढ़ना,
जिससे तुम्हारा बहुत भला होगा। तब श्यामा कहने लगे कि मुझे इस ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी रामदासी एक पागल, हठी और अति क्रोधी व्यक्ति है, जो व्यर्थ ही अभी आकर लड़ने को तैयार हो जाएगा। अल्प शिक्षित होने के कारण मैं संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ को पढ़ने में असमर्थ हूँ। श्यामा की धारणा थी कि बाबा मेरे और रामदासी के बीच मनमुटाव कराना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा नाटक रचा है। बाबा का विचार उनके प्रति क्या था, यह उनकी समझ में न आया। बाबा येन केन प्रकारेण विष्णु सहस्त्र नाम उनके कंठ में उतार देना चाहते थे। वे तो अपने एक अल्प शिक्षित अतरंग भक्त को सांस्कारिक दुखों से मुक्त कर देना चाहते थे। ईश्वर नाम के जप का महत्व तो सभी को विदित ही है, जो हमें पापों से बचाकर, कुवृत्तियों से हमारी रक्षा कर, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ा देता है। यह आत्मशुद्धि के लिए एक उत्तम साधन है, जिसमें न किसी सामग्री की आवश्यकता है और न ही किसी के नियम के बंधन की। इससे सुगम और प्रभावकारी साधन अन्य कोई नहीं है। बाबा की इच्छा तो श्यामा से यह साधना कराने की थी, परंतु श्यामा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा ने उन पर दबाव डाला। ऐसा अधिकांश सुनने में आया है कि बहुत पहले श्री एकनाथ महाराज ने भी अपने एक पड़ोसी ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने के लिए आग्रह कर उसकी रक्षा की थी। विष्णु सहस्त्र नाम का जप चित्त शुद्धि के लिए एक श्रेष्ठ तथा स्पष्ट मार्ग है। इसलिए बाबा ने श्यामा को अनुरोध पूर्वक उसके जप में प्रवृत्त किया। रामदासी बाजार से तुरंत सोना मुखी लेकर लौट आया। अन्ना चिंचलीकर जो वहां उपस्थित थे, प्राय पूरे नारद मुनि ही थे, और उन्होंने उक्त घटना का संपूर्ण वृत्तांत रामदासी को बता दिया। रामदासी क्रोधावेश में आकर श्यामा की ओर लपका और कहने लगा, यह तुम्हारा ही कार्य है, जो तुमने बाबा के द्वारा मुझे उदर पीड़ा के बहाने औषधि लेने को भेजा। यदि तुमने पुस्तक न लौटाई तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। श्यामा ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, परंतु उनका कहना व्यर्थ ही हुआ। तब बाबा प्रेम पूर्वक बोले, कह रे रामदासी, यह क्या बात है, क्यों उपद्रव कर रहे हो? क्या श्यामा अपना बालक नहीं है? तुम उसे व्यर्थ ही क्यों गाली दे रहे हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी प्रकृति ही उपद्रवी है। क्या तुम नम्र और मृदुल वाणी नहीं बोल सकते? तुम नित्य प्रति इन पवित्र ग्रंथों का पाठ किया करते हो, और फिर भी तुम्हारा चित्त अशुद्ध ही है। जब तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे वश में नहीं हैं, तो तुम कैसे रामदासी? तुम्हें तो समस्त वस्तुओं से अनासक्त वैराग्य होना चाहिए। कैसी विचित्र बात है कि तुम्हें इस पुस्तक पर इतना अधिक मोह है। सच्चे रामदासी को तो ममता त्याग कर समदर्शी होना चाहिए। तुम तो अभी बालक श्यामा से केवल एक छोटी सी पुस्तक के लिए झगड़ा कर रहे थे। जाओ अपने आसन पर बैठो। पैसों से पुस्तकें तो अनेक प्राप्त हो सकती हैं, परंतु मनुष्य नहीं। उत्तम विचारक बनकर विवेकशील हो। पुस्तक का मूल्य ही क्या है, और उससे श्यामा को क्या प्रयोजन? मैंने स्वयं उठाकर यह पुस्तक उसे दी थी, यह सोचकर कि तुम्हें तो यह पुस्तक पूर्णतः कंठस्थ है। श्यामा को इसके पठन से कुछ लाभ पहुंचे, इसलिए मैंने उसे दी थी। बाबा के ये शब्द कितने मृदु और मार्मिक तथा अमृत तुल्य हैं। इनका प्रभाव रामदासी पर पड़ा। वह चुप हो गया तथा फिर श्यामा से बोला, मैं इसके बदले में पंचरत्नी गीता की एक प्रति स्वीकार कर लूंगा। तब श्यामा भी प्रसन्न होकर कहने लगे, एक ही क्यों, मैं तो उसके बदले तुम्हें 10 प्रतियां देने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार यह विवाद तो शांत हो गया, परंतु अब प्रश्न यह आया कि रामदासी ने पंचरत्नी गीता के लिए एक ऐसी पुस्तक जिसका उसे कभी ध्यान भी ना आया था, इतना आग्रह क्यों किया? और जो मस्जिद में हर दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ करता हो, वह बाबा के समक्ष ही इतना उत्पाद मचाने पर क्यों उतारू हो गया? हम नहीं जानते कि इस दोष का निराकरण कैसे करें और किसे दोषी ठहराएं। हम तो केवल इतना ही जान सके हैं कि यदि इस प्रणाली का अनुसरण न किया गया होता, तो विषय का महत्व और ईश्वर नाम की महिमा तथा श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम के पठन का शुभ अवसर ही प्राप्त न होता। इससे यही प्रतीत होता है कि बाबा के उपदेश की शैली और उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है। श्यामा ने धीरे धीरे इस ग्रंथ का इतना अध्ययन कर दिया और उसे इस विषय का इतना ज्ञान हो गया कि श्रीमान बूटी साहेब के दामाद प्रोफेसर जी नार के एमए इंजीनियरिंग कॉलेज पूना को भी उसका यथार्थ अर्थ समझाने में पूर्ण सफल हुए। ब्रह्म विद्या यानी अध्यात्म का जो भक्त अध्ययन करते, उन्हें बाबा सदैव प्रोत्साहित करते थे। इसका एक उदाहरण है कि एक समय बापू साहेब जोग का एक पार्सल आया, जिसमें श्री लोकमान्य तिलक कृत गीता भाष्य की एक प्रति थी,
जिसे कांख में दबाए हुए वे मस्जिद आए। जब वे चरण वंदना के लिए झुके तो वह पार्सल बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ा। तब बाबा ने उनसे पूछा कि इसमें क्या है। श्री जोग ने तत्काल ही पार्सल से वह पुस्तिका निकालकर बाबा के करकमलों में रख दी। बाबा ने थोड़ी देर उसके कुछ पृष्ठ देखकर जेब से 1 रुपया निकाला और उसे पुस्तक पर रखकर जोग को लौटा दिया और कहने लगे, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रकार एक बार श्री दादा साहेब खारपड़े सह कुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के लिए नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धार सभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खारपड़े, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति चाहे कितना ही वेद वेदांतों में पारंगत क्यों न हो, परंतु ब्रह्म पद को पहुंचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका शुष्क ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहीं ठहरे। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खारपड़े श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थीं, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे लौटकर अपना भोजन किया करती थी। एक दिन दोपहर को वे सांझा, पूरी, भात, सार, खीर और अन्य भोज्य पदार्थ लेकर मस्जिद में आई। और दिनों तो भोजन प्राय घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता था, परंतु उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचिपूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे, यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आपकी दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्मों में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध दिया करती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा बतलाकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की 4-5 डकारे लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ विराजे। फिर श्रीमती खारपड़े ने बाबा को नमन किया और उनके पास सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देख श्यामा मुस्कुराने लगे और बोले कि देखो तो, एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल और मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। कितनी शक्तिशाली और प्रभावकारी बाबा के वे शब्द थे जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए और वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की द्योतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से
दोनों अभिन्न और एक ही हैं तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। श्री साईं चरित्र के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री लक्ष्मीचंद, बुरहानपुर की महिला एवं मेघा का निर्वाण इत्यादि कथाओं का व्याख्यान किया गया है। श्री साईं अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्म स्वरूप दर्शन ना करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु जो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाले हैं, अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावान हैं। श्री साईं बाबा हमेशा कहा करते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसा खिंचा चला आता है जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया खिंचकर स्वयं ही आ जाती है। इस अध्याय में ऐसे ही 3 चिड़ियों का वर्णन है। लाला लक्ष्मीचंद ये महानुभाव बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहां से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मैसर्स रैली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। क्रिसमस के दिन से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता क्रूज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ विजुर के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सन्मुख श्री साईं बाबा का एक चित्र रख दिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न के में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ समर्थ के अलावा कोई नहीं है। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है, उसकी ईश्वर सदैव ही कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा कि क्या आप हमारे साथ शिरडी चलने के लिए तैयार हैं? लक्ष्मीचंद के हर्ष का पारवार ना रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी चलने का निश्चय कर लिया। एक मारवाड़ी से 15 रुपए उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर लिया। रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे बहुत पहुंचे हुए संत हैं। जब वे कोपर गांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्य में दृश्य देखने में कुछ ऐसा तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने की सुधि ना रही। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो एकाएक उन्होंने अमरूद खरीदने की स्मृति हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उसमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपया करके ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने उन्हें स्मृति करा दी है। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे दोनों बड़े अचकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए उनकी ही यह कोई रिश्तेदार हो, वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही मस्जिद में फहराती ध्वजाएं दिखने लगी, जिसे देख प्रणाम कर
अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा की यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमांड पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है। साले रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते हैं, क्या दूसरे से पूछना? सब कुछ अपनी आंखों से देखना, क्यों दूसरे आदमी से पूछना? सपना क्या झूठा है या सच्चा? कर लो अपना विचार अपने आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी? हुई क्या मुराद की पूर्ति? ये शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा अचंभा हुआ। वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ हुआ उसका उन्हें सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यह है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कर्ज लिया जाए या तीर्थ यात्रा में छुट्टी मनाई जाए। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद ला कर दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद न दिया जिसके लिए वे इतने उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने के लिए कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भरकर लेकर आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा, तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो आज सांझे की ही करो दवा। उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन के समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं। इसी यात्रा में एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। उन्हें विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर लगी हो। दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबा मस्जिद को गए तो श्यामा से कहने लगे, कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नजर लग गई है, इसलिए यह पीड़ा मुझे हो रही है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे यही बाबा ने भी कह दिए। बाबा की सर्वज्ञता के अनेक प्रमाण तथा भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, आपके प्रिय दर्शन से मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन मधुप आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। इसके अतिरिक्त भी अन्य कोई ईश्वर है इसका मुझे ज्ञान नहीं। मुझ पर आप सदा दया और स्नेह करें और अपने चरणों में दीन दास की रक्षा कर उसका कल्याण करें। आपके भवभय नाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए, ऐसी ही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बापा से आशीर्वाद तथा ऊदी लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में उनकी कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव उनके अनन्य भक्त बने रहे। शिरडी जाने वालों के हाथ वे उनको हाथ कपूर और दक्षिणा भेजा करते थे। अब हम दूसरी चिड़िया का वर्णन करेंगे। एक दिन बुरहानपुर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई नहीं था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उनका स्थानांतरण अकोला को होने लगा तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मार्ग में गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने को ही आए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था, जिसके पश्चात किसी का साहस न था कि वह भीतर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली आई। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन प्रथमतः खिचड़ी खाने की ही थी, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वह थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी ग्रास लेकर खाने लगे।
बाबा की ऐसी उत्सुकता देख प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की वार्ता सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब तृतीय महान पक्षी की चर्चा सुनिए। बिरम गांव का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वह राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइये का काम करता था। वह शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जपन किया करता था। संध्या उपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था। यहाँ तक कि वह संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी नहीं जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र सिखा दिए। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन हैं। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े यह अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो वह था ही, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी को प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां ना भेजें, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक न चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गर्जना कर कहने लगे, उसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहां से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। इसी प्रकार वह कुछ दिन तक वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त न हुई। फिर वह घर लौट आया, वहां से त्र्यंबकेश्वर को चला गया। वर्ष भर के पश्चात वह पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने पर उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वह श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बेल पत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनने अपने शिवजी का पूजन करने के हेतु बेल पत्रों की खोज में वह मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, प्रथम वहां जाकर वह उनका पूजन करता और उसके पश्चात ही वह मस्जिद में बाबा को प्रणाम करता तथा कुछ देर चरण सेवा करने के पश्चात ही चरणामृत पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था, इस कारण वह बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वह मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार ना की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन करके आने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुल चुके हैं। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजा की तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। एक बार मकर संक्रांति के अवसर पर मेघा ने विचार किया कि बाबा को चंदन का लेप करूं तथा गंगा जल से उन्हें स्नान कराऊं। बाबा ने पहले तो इसके लिए अपनी स्वीकृति न दी, परंतु उसकी लगातार प्रार्थना के उपरांत उन्होंने किसी प्रकार स्वीकार कर लिया। गोदावरी नदी का पवित्र जल लाने के लिए मेघा को 8 कोस चक्कर लगाना पड़ा। वह जल लेकर लौट आया और दोपहर तक पूर्ण व्यवस्था कर ली। तब उसने बाबा को तैयार होने की सूचना दी। बाबा ने पुनः मेघा से अनुरोध किया कि मुझे इन झंझटों से दूर ही रहने दो, मैं तो एक फकीर हूं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन। परंतु मेघा कुछ सुनता ही ना था। मेघा की तो यह दृढ़ धारणा थी कि शिवजी गंगा जल से अधिक प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसे शुभ पर्व पर अपने शिवजी को स्नान कराना हमारा परम कर्तव्य है। अब तो बाबा को सहमत होना ही पड़ा और नीचे उतरकर वे एक पीढ़े पर बैठ गए और अपना मस्तक आगे करते हुए कहा कि अरे मेघा, कम से कम इतनी कृपा तो करना कि मेरे केवल सिर पर ही पानी डालना। सिर शरीर का प्रधान अंग है और उस पर पानी डालना ही पूरे शरीर पर पानी डालने की सदृश है। मेघा ने अच्छा अच्छा कहते हुए बर्तन उठाकर सिर पर पानी डालना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने से उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसे उच्च स्वर में हर हर गंगे की ध्वनि करते हुए समूचे बर्तन का पानी बाबा के संपूर्ण शरीर पर उड़ेल दिया और फिर पानी का बर्तन एक ओर रखकर वह बाबा की ओर निहारने लगा।
उसने देखा कि बाबा का तो केवल सिर ही भीगा है और शेष भाग ज्यों का त्यों बिल्कुल सूखा ही है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेघा बाबा को दो स्थानों पर स्नान कराया करता था। प्रथम वह बाबा को मस्जिद में स्नान कराता और फिर वाड़े में नाना साहेब चांदोरकर द्वारा प्राप्त उनके बड़े चित्र को। इस प्रकार यह क्रम 12 मास तक चलता रहा। बाबा ने उसकी भक्ति तथा विश्वास दृढ़ करने के लिए उसे दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल मेघा जब अर्ध निद्रा अवस्था में अपनी शैया पर पड़ा हुआ था, तभी उसे उनके श्री दर्शन हुए। बाबा ने उसे जागृत जानकर अक्षत फेंके और कहा कि मेघा, मुझे त्रिशूल लगाओ। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, परंतु देखा कि वहां कोई नहीं है, केवल अक्षत ही वहां बिखरे पड़े हुए हैं। तब वह उठकर बाबा के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाने के पश्चात उसने उनसे त्रिशूल लगाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा कि क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने कि मुझे त्रिशूल लगाओ? यह कोई स्वप्न तो नहीं, वरना मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा थी। मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण ही होते हैं, होते पोचे नहीं। मेघा कहने लगा कि आपने दया कर मुझे निंद्रा से जगा तो दिया, परंतु सभी द्वार पूर्ववत ही बंद देखकर मैं मूढ़मती भ्रमित हो उठा हूं कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था। बाबा ने आगे कहा कि मुझे प्रवेश करने के लिए किसी विशेष द्वार की आवश्यकता नहीं है। न मेरा कोई रूप है और न ही कोई अंत है। मैं सदैव सर्वभूतों में व्याप्त हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखकर सतत मेरा ही चिंतन करता है, उसके सब कार्य मैं स्वयं ही करता हूँ और अंत में उसे श्रेष्ठ गति देता हूँ। मेघा वाड़े को लौट आया और बाबा के चित्र के समीप ही दीवार पर एक लाल त्रिशूल खींच दिया। दूसरे दिन एक रामदासी भक्त पुणे से आया। उसने बाबा को प्रणाम कर शंकर जी की एक पिंडी भेंट की। उसी समय मेघा भी वहां पहुंचे। तब बाबा ने उनसे कहा कि देखो, शंकर भोले आ गए हैं, अब इन्हें संभालो। मेघा ने पिंडी पर त्रिशूल लगा देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह बाड़े में आया। इस समय काका साहेब दीक्षित स्नान के पश्चात सिर पर तौलिया डाले साईं नाम जप कर रहे थे। तभी उन्होंने ध्यान में एक पिंडी देखी जिससे उन्हें कौतूहल सा हो रहा था। उन्होंने सामने से मेघा को आते देखा। मेघा ने बाबा द्वारा प्रदत्त वह पिंडी काका साहेब दीक्षित को दिखाई। पिंडी ठीक वैसी ही थी जैसी कि उन्होंने कुछ घड़ी पूर्व ध्यान में देखी थी। कुछ दिनों में जब त्रिशूल का खींचना पूर्ण हो गया तो बाबा ने बड़े चित्र के पास, जिसका मेघा नित्य पूजन करता था, उस पिंडी को स्थापित कर दिया। मेघा को शिव पूजन से बड़ा प्रेम था। त्रिपुंड खींचने का अवसर देकर तथा पिंडी की स्थापना कर बाबा ने उसका विश्वास दृढ़ कर दिया। इस प्रकार कई वर्षों तक लगातार दोपहर और संध्या को नियमित आरती तथा पूजा कर सन 1912 में मेघा परलोकवासी हो गया। बाबा ने उनके मृत शरीर को अपना हाथ फिराते हुए कहा, यह मेरा सच्चा भक्त था। फिर बाबा ने अपने ही खर्च से उसका मृत्यु भोज ब्राह्मणों को दिए जाने की आज्ञा दी, जिसका पालन काका साहेब दीक्षित ने किया। ओम श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री साई चरित्र सप्ताह चतुर्थ विश्राम। ओम साई राम।
मित्रों, कल फिर हाजिर होंगे श्री साईं चरित्र सप्ताह पारायण के चतुर्थ दिवस में। तब तक के लिए ओम साईं राम।